अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि पतंगबाजी करना यानी पतंग उड़ाना कैसा है। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, पतंगबाजी करना कैसा है? जवाब, पतंगबाजी में पैसों और वक्त का ज़िया है और मुख्तलिफ मौक़े पर कई इंसानी जानों के ज़िया की नौबत भी आ चुकी है, लिहाजा पतंगबाजी जायज़ नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। कुरान करीम में है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। तर्जमा, बेशक बेमौका माल उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वह उस चीज़ को छोड़ दे जो बेफ़ायदा हो। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान, पतंग उड़ाना कैसा है? सवाल, इस्लाम में पतंग उड़ाना कैसा है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतंग उड़ाना लहव लाइब में दाखिल है। व कुल्लु लहविन हरामुन, और हर लहव लाइब काम शरीयत में हराम है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतवों को मुलाहजा कर लिए होंगे और देख भी लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।